तो देखिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। और प्रॉपर्टी नंबर 11 आज हम बताने वाले हैं और 10 तक की सभी प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिया है। तो सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। हाइड्रोलिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाइड्रोलिक्स है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जैसा कि आपको पता है चैप्टर सेकेंड आपका चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और अगर बात करें चैप्टर सेकेंड अभी समाप्त ही होने वाला है, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और इसमें एक वीडियो और आएगी जो कि लास्ट वीडियो होगी इसके बाद, यानी पार्ट 7। पार्ट 6 आपका है, पार्ट 5 तक का सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, पहले कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद बल्क मॉड्यूलस तो आगे देखेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, इससे आप समझते क्या हैं? नाम से ही कुछ गेस कीजिए। कंप्रेस यानी दबाव, क्या बोल सकते हैं? संपीड्य। कंप्रेस करते हैं आप लोग, कोई भी खोखला डिब्बा रहता है, मान लीजिए कोई आपका डिब्बा है, खोखला है, इसे आप कंप्रेस करते हैं, इस पर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है उस पर कुछ प्रभाव पड़ने लगता है जब आप किसी भी बॉडी को या फ्लूइड को कंप्रेस करने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसका भी गुण होता है, फ्लूइड का भी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। कह रहा है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड्स अंडरगो चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। कह ये रहा है कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी है यह तरल का वह गुण होता है जिसके कारण हम तरल पर बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसके आयतन में कुछ न कुछ चेंज जरूर आता है, कमी आ जाती है उसके आयतन में। और यही गुण जो होता है वही कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, हिंदी डेफिनेशन। और हाँ, काफ़ी स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर नोट्स बना लें, नोट्स बना लें। अभी डेफिनेशन नहीं आया स्क्रीन पर, सॉरी। हमारी बातों को सुनिए एक बार फिर से। काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं सर आप नोट्स प्रोवाइड करिए, तो नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। हम जैसा पढ़ा रहे हैं आप लोग स्वयं ही नोट्स बना सकते हैं। आपको हम सभी टॉपिक को फिगर वाइज बता रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। आप लोगों को जैसा मन करे ऐसा आप लोग नोट्स बनाइए। खासतौर पर बात करें तो हाइड्रोलिक्स की, अन्य सब्जेक्ट में क्या चल रहा है वो हमें पता है और हमें तो पढ़ाते भी हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप लोग नोट्स बनाइए। अन्य सब्जेक्ट में भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोग नोट्स के लिए हमसे ना कहें तो ही अच्छा है, खुद आप लोग नोट्स देख कर बनाएँ। और चलिए अब आप लोग डेफिनीसन नोट कर लीजिए, हिंदी डेफिनीसन नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करें अपनी तरह डेफिनेशन में, तो जैसे कि देख लीजिए, यदि किसी भी फ्लूइड पर दाब लगाने से वह कुछ न कुछ अवश्य दबने लगता है। किसी भी फ्लूइड पर अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो वह कुछ न कुछ दबता जरूर है। फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। और इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए डेफिनेशन नोट चुका होगा, आइए अब इसको हम समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फिगर बना बना के इसको समझाते हैं। देखिए डेफिनेशन कह रहा है किसी भी फ्लूइड पर दाब लगाते हैं तो कुछ उसके वैल्यूम में चेंज होता है। हाँ होता है, सब भी आप पर भी कोई दाब लगाएगा तो कोई पतला दुबला पतला आदमी रहेगा तो उसकी तो हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। कोई अगर ताकतवर आदमी पकड़ लेगा तो भी एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के उसको दाब रहा है, ठीक। तो कुछ वही कंडीशन इसमें भी है। खोखला बोतल ही ले लीजिए, मान लीजिए स्प्राइट का बोतल है। अरे स्प्राइट नहीं, कुछ भी हो सकता है। इस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो खोखला है, इसमें इसका ढक्कन भी नहीं है, इस पर हम प्रेशर दाब रहे हैं। तो मान लीजिए उस समय इसका प्रेशर क्या था, वी था। सॉरी, इसका वॉल्यूम उस समय वी था, ठीक। अब जब यह दब गया तो यह सिकुड़ कर ऐसा हो गया, इसका कुछ पता नहीं चला ये गया कहाँ। तो इसका वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज हुआ,
हुआ। तो वही कह रहा डिफिनेशन में भी कि फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके वॉल्यूम में कुछ न कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होता हो, वही कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। कोई गुब्बारा आप लोग ले लीजिए, फूला हुआ गुब्बारा है आपका, मान लीजिए इस पर आप लोग प्रेशर लगा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रेशर लगा रहे हैं तो यह पिचक जाता है, ठीक हो जाता है ना। तो ये भी कंप्रेसिबिलिटी के कारण ही होता है, ठीक। और यही सब होता है कंप्रेसिबिलिटी में, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके जो डेरिवेशन है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो डेफिनेशन लिख चुका होगा आपने, अब आइए इसके यूनिट्स को और इसके फार्मूले को समझते हैं। तो देखिए इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, बीटा से प्रदर्शित करते हैं, सब लोग बना लीजिएगा, इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें तो बीटा इज इक्वल टू होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन वी, पूरे के बट्टे में लिखेंगे डी पी। अब ये क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको हम अभी आपको सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट के द्वारा समझाते हैं कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर भी चुके होंगे। तो आइए अब इसको हम समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी हम बताते हैं ये आया कहाँ से है। ओके, टेंशन मत लीजिए, सब बताया जाएगा, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। अगर आज के बाद भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट तो आप लोग करेंगे नहीं, लाइक तो करेंगे नहीं जब तक हम 10 से 20 बार कहें न। चलिए कोई बात नहीं, इसको समझते हैं। अगर हम सिलेंडर को लेकर चलें तो सिलेंडर है, मान लीजिए यह कोई सिलेंडर है, कोई पिस्टन इस पर लगा हुआ है, ठीक, कोई पिस्टन इस पर लगा हुआ है आपका सिलेंडर, ठीक। थोड़ा बड़ा बना दें, सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर और बना देते हैं, क्योंकि अभी इसको हम कंप्रेस कर लेंगे ना, इसको दाब लेंगे, इस पर हम प्रेशर डालेंगे, ठीक। ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक। अब मान लीजिए इसमें जो भी आपका कुछ भी जो भी भरा हुआ फ्लूइड भरा हुआ, इसका प्रेशर मान लीजिए क्या है, पी है, ठीक। और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, वी है। और इसका कुछ सन्निहित होगा या द्रव्यमान होगा, वो मान लीजिए एम है, ठीक। अब इसको जब हम प्रेशर को अगर हम बढ़ा रहे हैं, यानी ये जो प्रेशर है इसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, प्रेशर है इसको हम बढ़ा देते हैं तो क्या होने वाला है, इसी को तो समझना है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जब इसका इतना है तो घटने का, वॉल्यूम तो घटना है, निश्चित है, वॉल्यूम तो घटेगा ही। जब प्रेशर इसका बढ़ाया तो वॉल्यूम आपका घटने लगेगा। तो लिख देते हैं समझने के लिए आपको लोग, वॉल्यूम घटने लगेगा। मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब बताइए, इसमें तो ना हम कोई फ्लूइड डाले हैं ना कोई फ्लूइड निकाले हैं, ना कुछ इसमें डाले हैं ना निकाले हैं, तो मास क्या रहेगा, मास इक्वल टू कांस्टेंट, यानी m इक्वल टू सी, यानी मास जो है वह कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, अब यह पहले इस प्रकार था, अब यह दब कर जो है वह कुछ इस प्रकार से, यानी सेकंड फिगर को देखिए, सेकंड फिगर को देखिए, जब प्रेशर को हमने बढ़ाया है तो मान लीजिए प्रेशर क्या हो गया, P प्लस डी पी हो गया, यानी उसे हम डी पी लिखती हैं। जो प्रेशर आपका बढ़ा है कि जब हम ताप में इसके परिवर्तन कर दें तो वह डी पी हो गया, यानी P प्लस डी पी। और जब आयतन में परिवर्तन हो गया तो V था पहले, तो V माइनस हुआ है क्योंकि कम हुआ है, माइनस डी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V माइनस डी वी हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है या नहीं, सही से बताइएगा, समझ में तो ज़रूर आ रहा होगा। अब यार ये सब तो समझ में आना ही चाहिए कि जब प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं तो P प्लस डी पी, घटा रहे हैं तो V माइनस डी वी, और एम जो है वह तो कांस्टेंट है। इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं, चलें आगे चलते हैं। तो फिगर था आपके समझने के लिए। अब आपका ये जो फार्मूला आया था वही सीधे लिखते रहे हैं, बी इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन वी, पूरे के बट्टे में डी पी। अब ये कैसे आता है इसको समझिए। और आपको ये बता दें, जो आपका यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, या आप लोग लिख सकते हैं इसे
माइनस डी वी अपॉन वी जो है उसे आप लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, अपॉन में चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर यानी P। ठीक, समझिएगा। अब ये फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज ये होता है कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वर्जिनल वॉल्यूम, यानी जो इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वह किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? वर्जिनल वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम आपका वर्जिनल वी था, चेंज हो गया टीवी। अभी माइनस टीवी क्यों लिखा गया? माइनस टीवी क्यों लिखा गया इसको भी हम समझते हैं। देखिए फिगर को समझिएगा, जो फिगर अभी अभी हमने ऊपर बनाया था कि पहले जो वॉल्यूम था वो क्या था? पहले जो वॉल्यूम क्या था? वह था v, और जो चेंज होकर आया है वो क्या था? वो क्या था? वो था v माइनस टी वी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यूम मतलब आपको ये होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यूम मतलब ये होता है फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम माइनस जब प्रारंभिक करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा क्या? अंतिम यानी फाइनल था, फाइनल यानी जब v माइनस टी वी हुआ था तो लिख दिया आपने v माइनस टी वी। ठीक, फिर माइनस प्रारंभिक क्या था? v, तो v से v कैंसिल होगा, बचेगा आपका क्या? माइनस टी वी। तो जैसे जैसे हम लिखते हैं आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। तो पता चल गया आपको माइनस टी वी कहाँ से मिला। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब भी बता दिया, चेंज इन वैल्यूम विथ रिस्पेक्ट इन वर्जिनल वैल्यूम, यानी वर्जिनल वैल्यूम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूम में चेंज हुआ हो, यानी वर्जिनल वैल्यूम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हुआ हो वही आपका क्या हो गया? फ्रैक्शनल वैल्यूम। अब चेंज इन प्रेशर यानी जो प्रेशर में चेंज हुआ यानी P था तो TP, तो वही लिखा गया बीटा इज इक्वल टू माइनस टी वी अपॉन V अपॉन डी पी। ठीक, समझ में आया होगा। अब ये कहाँ से निकला है तो आपको सब पता चल गया कि हाँ माइनस टी वी कहाँ से आ गया और फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, तो सब आपको समझ में आया होगा। तो अभी एक फार्मूला और बनेगा जिसको हम आगे बता रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से पूरा। अभी इसकी यूनिट की भी बात करनी है। तो जैसे कि आपका आ गया बीटा इज इक्वल टू माइनस टी वी अपॉन वी अपॉन पी इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं टी रो अपॉन रो पूरे के बट्टे में डी पी। अब ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? डी रो अपॉन डी पी। तो इसको भी हम आपको समझाते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, पूरा विस्तार पूर्वक आपको हम जरूर समझाएंगे। ठीक, आइए समझते हैं इसको। अब अभी अभी जब हमने आपको सिलेंडर में बताया था कि यम जो होता है वह कांस्टेंट रह जाता है, प्रेशर वैल्यूम पर इफेक्ट पड़ता है लेकिन यम जो है वह कांस्टेंट रह जाता है, तो वही यहाँ पर हम भी लिखने वाले हैं यम इज इक्वल टू। अब देखिए उतना आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यही जो लिखा गया कि यह डी रो अपॉन रो पूरे के बट्टे डी पी आया कहाँ से? तो यम जब है वह कांस्टेंट रह जाता है तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। अब यम इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू वी होता है डेंसिटी से, डेंसिटी आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू क्या हो गया? सी। अब रो इंटू वी है प्रथम और सेकेंड फलन, इसका हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक, आंशिक अवकलन इसका कर लेंगे, खंड से समाकलन कर लेंगे, सॉरी खंड से इसका समाकलन कर लेंगे। तो आपको पता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू प्रथम। ठीक, तो जब करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ रो इंटू टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी प्लस क्या हो जाएगा? वी इंटू टी रो, एक का दूसरे के सापेक्ष किया और कांस्टेंट का हो जाएगा आपका जीरो। अब इतना होने के बाद यहाँ साइड में देखिए तो यहाँ से करेंगे रो इंटू टी वी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू टी रो, यहाँ से माइनस टी वी अपॉन वी इज इक्वल टू टी रो अपॉन रो। आ गया ना? आ गया। तो यहीं से माइनस टी वी अपॉन वी की जगह हम लिखते हैं टी रो अपॉन रो, और पी की जगह तो टी पी नहीं, ये तो डी पी था ना, और इसकी जगह होता है डी पी। तो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए इस प्रकार से अब फार्मूला बनता है। ठीक, और आपको बता दें बस कंप्रेसिबिलिटी आपकी यहीं तक है कि
जैसे कोई भी फ्लूइड है उस पर हम प्रेशर डालते हैं, वैल्यूम में कुछ चेंज होता है, और यही सब इसका फार्मूला आता है कि बीटा इक्वल टू माइनस टी वी अपॉन टी पी। माइनस टी वी अपॉन वी जो है वह फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यूम, यानी चेंज इन वैल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वर्जिनल वैल्यूम अपॉन टी पी होता है। ठीक, और यहाँ जो माइनस चिन्ह आता है ना, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, यहाँ पर जो आपका माइनस चिन्ह आता है वह क्या दर्शाता है, जो आपका माइनस चिन्ह है वह यह दर्शाता है कि दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी हो रही है, यानी जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसके आयतन में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर यह माइनस चिन्ह दर्शाया जाता है। कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कुछ भी रहेगा मन में तो बोल जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हो गया ना। अब यहीं तक हो चुका है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट आप लोग लिख लीजिएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होता है। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होती है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। हो गया यहाँ तक। अब चलिए हम आगे चलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी आपकी समाप्त हो गई, कुछ था नहीं, फिगर वैसे वैसे बना लीजिएगा, दोनों फिगर समझने के लिए समाप्त हो जाएगा। समझा तो हम वैसे ही दिए हैं। आगे आता है आपका बल्क मॉड्यूलस। तो बस बल्क मॉड्यूलस मतलब कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा। बल्क मॉड्यूलस का मतलब कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा, यानी संपीड्यता का उल्टा। बल्क मॉड्यूलस यानी आयतन गुणांक। अब समझिए क्या होता है ये। बल्क मॉड्यूलस आपने पढ़ा होगा। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये कहाँ से आ गया, ये जो है आपका मॉस में पढ़ाया गया है, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस में। उसकी डिफिनीशन है इंग्लिश में, आप लोग इस प्रकार नोट डाउन कीजिएगा। तो आपको अब समझाते हैं इसका और इंग्लिश मीनिंग। ये होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट फ्लूइड दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ये जो है यह रिप्रेजेंट करता है किसी भी फ्लूइड के डेंसिटी के, यह जो है आपका बल्क ऑफ मॉडुलस होता है। बल्क जो होता है या किसी भी प्रॉपर्टी को, फ्लूइड की किसी भी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें उसके घनत्व में कितना वेरिएशन होता है, और वह किस वेरिएशन पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। या आप लोग सीधे कह दीजिए यह कंप्रेसिबिलिटी का विलोमानुपाती होता है। यानी इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, के इज इक्वल टू 1/बीटा। के इज इक्वल टू 1/बीटा। तो साधारण सा फार्मूला है, के इज इक्वल टू 1/बीटा, यानी 1 माइनस टी वी अपॉन वी अपॉन टी पी होता है। तो यह जब ऊपर जाएगा तो के इज इक्वल टू मिलेगा आपको, के इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस वी इंटू डी पी अपॉन टी वी। बस उसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होता था, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और सभी प्रोसेस वही हैं, बस ध्यान यही रखना है कि यह कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है, यानी विलोमानुपाती होता है। और कुछ तो इसमें है नहीं, इतना ही तो है। और आपको ये बता दें कि इस फ्लूइड का जो है बल्क मॉडुलस का मान, यानी के का मान जो होता है, के का मान जो होता है वह एसआई यूनिट में, यानी एसआई प्रणाली में लगभग, यानी नियर अबाउट लगभग होता है 1960 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम में। ठीक, तो यही है। और हाँ, जो आपका वाटर होता है, जो वाटर होता है वह इनकम्प्रेसिबल माना जाता है, असंपीड्य माना जाता है, इनकम्प्रेसिबल माना जाता है वाटर को। क्यों माना जाता है उसको भी बता देते हैं। जैसे कि जो साधारण दाब यानी सिंपल दाब 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, 1 घन मीटर जो जल का आयतन होता है वह केवल 0.005% बदलता है।
जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिए सुनकर कि जो साधारण दाब यानी सिंपल प्रेशर, एकदम सिंपल दाब होता है, साधारण दाब होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 10 डिग्री सेल्सियस पर जो है 1 घन मीटर जल का आयतन केवल 0.005% ही बदलता है। अर्थात इसमें जो के का मान होता है, के का मान जो आता है वह इस कंडीशन में 20,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसीलिए हम जल को इनकम्प्रेसिबल मान सकते हैं। यानी जल पर आप प्रेशर डालते हैं तो उसमें कुछ चेंज होता नहीं है, आप लोग उस पर प्रेशर डाल ही नहीं पाते, यानी नगण्य के बराबर हम लोग उसे मानते हैं और इसे इसलिए हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी है, तो आप लोग बोल देंगे इनकम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी होती है। होता है क्या? जल। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था, जितना था हमने आपको बता दिया। अगर आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।